छोटी सी बात कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब नौजवान रहा करता था। उसका नाम था गोविंद। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके दो बच्चे भी थे। क्योंकि उसके पास कोई जमीन जायदाद न थी, इसलिए उसको अपनी मेहनत से उन सबको पालना पोसना पड़ता था। वह निकट के कस्बे तक पैदल जाता, वहां जाकर मजदूरी करता और जो कुछ भी मिलता उससे जरूरी चीजें खरीद कर लाता। गोविंद की बचत की आदत थी। छुटपन में उसके पिता सदा कहा करते थे, बेटा कभी कभी छोटी चीज से भी बड़ा जरूरी काम निकल जाता है। गोविंद वह बात भूलता न था। एक दिन जब वह सड़क से जा रहा था तो मंत्री का लड़का घोड़े पर सवार होकर बाण की तरह तेजी से चला जा रहा था। गोविंद के देखते देखते घोड़े के पांव के नाल की एक कील नीचे गिरी। बाबूजी, नाल की एक कील गिर गई है, गोविंद जोर से चिल्लाया। मंत्री के लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और लापरवाही से हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसे पीछे मुड़कर नाल की कील लेना अपनी इज्जत के खिलाफ लगा। यही नहीं, वह जंगल के रास्ते पगडंडी से शहर जा रहा था, इसलिए उस कील का होना ना होना बराबर था। परंतु इस विषय में मंत्री का लड़का गलती कर रहा था। वह जंगल में अभी काफी दूर ना गया था कि नाल ढीली होकर गिर गई। अगर उसने गोविंद से कील ले ली होती तो जैसे तैसे नाल लगा ली होती। परंतु जब नाल के ना होने पर घोड़ा लंगड़ाने लगा तो उसे उतरकर पैदल चलना पड़ा। उसे जंगल में अकेला जाता देख लुटेरों ने उस पर धावा किया और उसका सब कुछ लूट लाट कर उसे पेड़ से बांध दिया। इस बीच गोविंद कील को अपने पास संभाल कर रखकर आगे चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक बैलगाड़ी खड़ी दिखाई दी। एक कील के निकल जाने के कारण पहिया निकल आया था। गाड़ी के पास एक धनी खड़ा था। उसने गोविंद को देखते ही पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई कील है? मुझे जल्दी शहर जाना है। रास्ते में कहीं कील गिर गई है और इस घने जंगल में कहीं लोहे का टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता। गोविंद ने नाल की कील को पत्थर से पहिए में ठोक दिया। पहिया लग गया। धनी को बड़ा संतोष हुआ। शायद तुम भी शहर जा रहे हो, आओ हम गाड़ी में चलें, धनी ने कहा। वह उसको अपने साथ शहर ले गया। उसके हाथ में उसने एक सोने का सिक्का भी रखा। सिक्का देखते ही गोविंद की आंखें बड़ी हो गईं। वह सिक्का उसके परिवार के भरण पोषण के लिए 2 महीने तक काफी था। जो बात उसके पिता ने कभी कही थी, अब वह 16 आने सच निकली। एक नाल की कील ने उसे एक सोने का सिक्का दिलवा दिया था। गोविंद ने अपने कुटुंब के लिए महीने भर की खाने पीने की चीजें खरीदी और उन्हें बोरे में रखकर जंगल के रास्ते घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उस रास्ते से उसका गांव निकट पड़ता था। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते के पास के एक पेड़ के पीछे उसे कोई महिला का स्वर सुनाई दिया। गोविंद अपना बोरा झाड़ियों के पीछे रखकर पेड़ के पास गया। उसे वहां 6 बच्चे और एक स्त्री दिखाई दी। सबकी दयनीय हालत थी। वह किसी करोड़पति की स्त्री थी, वे उसके बच्चे थे। परसों सवेरे हम सब जंगल में घूमने आए। बच्चे फूलों के लिए जंगल में जा घुसे, कहीं वे इधर उधर न भटक जाएं। यह सोचकर मैं भी उनके पीछे गई। इतने में अंधेरा हो गया और हमें रास्ता मालूम ना हुआ। खाया पिया था नहीं, इसलिए हम घूम फिर भी ना सके। हम यहीं से चिल्लाने लगे, पर हमारा रोना सुनने वाला कोई ना था। आप भगवान की तरह आए हो, करोड़पति की पत्नी ने कहा। आप डरिए मत, मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, गोविंद ने कहा। भैया, हमारी हालत इस समय इतनी खराब है कि हम पैर उठाकर भी नहीं रख सकते हैं। अब हमें चाहिए मुट्ठी भर अन्न, उस स्त्री ने कहा। तो ठहरिए, मैं अभी आता हूँ, गोविंद ने कहा। वह भागकर अपना बोरा ले आया। उसमें कुछ मिठाई भी थी जो वह अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था। उसने वह करोड़पति के बच्चों को दे दी। फिर वह अपने पास की चीजों से वही खाना तैयार किया। थोड़ी देर में सबने भोजन किया। वह उनको अपने साथ रास्ते तक लाया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, उसने कहा। भैया, हम घर नहीं पहुंच सकते, हमें घर पहुंचाकर आओ, करोड़पति की पत्नी ने कहा। घर पहुंचने पर उसने गोविंद के हाथ में एक थैली रखी।
गोविंद ने जब उसको खोलकर देखा तो उसमें 8 सोने की मोहरें थीं। उनको देखकर उसकी आंखें और भी चौंधिया गईं। उसे सपने में भी ना मालूम था कि एक कील उसे इतना धन देगी। उसने कुछ और चीजें खरीदी और उन्हें बोरे में डालकर जंगल के रास्ते घर की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे किसी आदमी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। वह उस दिशा की ओर गया जहां से आवाज आ रही थी। उसने मंत्री के लड़के को पहचान लिया। वह पेड़ से बंधा हुआ था और भूख प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। मंत्री के लड़के ने कांपती हुई आवाज में गोविंद को अपनी विपत्ति के बारे में सुनाया। गोविंद ने उसके बंधन खोले। उसको चलाता हुआ वह अपने घर ले गया। उसे पेट भर खाना खिलाया। बाबूजी, एक नाल की कील के कारण आपकी हानि और मुझे लाभ हुआ, कहते हुए गोविंद ने अपना सारा किस्सा उसे कह सुनाया। यह सब सुनकर मंत्री के लड़के ने कहा, देख गोविंद, मुझे ठीक तुम जैसा ही आदमी चाहिए जो मेरी देखभाल कर सके, मेरा सहायक बन सके। तुम मेरे साथ शहर चले आओ। ठहरने के लिए बढ़िया घर और अच्छा वेतन दूंगा। उसी दिन गोविंद अपने परिवार के साथ शहर चला आया और मंत्री के लड़के के यहाँ नौकरी करने लगा, जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधर गई। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।